हेलो एवरीवन, ट्विंस मम्मा इज बैक। ये हमारी फर्स्ट गोवा ट्रिप है। सच बताओ तो एक्साइटमेंट से ज़्यादा डर लग रहा था। ये इनकी फर्स्ट फ्लाइट थी और सबसे पहले रियलिटी चेक। ट्विंस होने पर कोई स्पेशल कंसेशन नहीं मिलता, 4 टिकट्स बुक करने पड़े। हमने लगेज कैरियर पे बच्चों को ऐसे बिठा दिया ताकि वो गिरे नहीं, उनको कुछ तकलीफ ना हो। एयरपोर्ट के स्टाफ ने हमें बच्चे और बैग्स के साथ देखा और हमें फिर बगी में लेकर चले गए। फ्लाइट में चढ़ने से पहले हमने एक और इम्पॉर्टेंट काम कर लिया था। एयरपोर्ट में मदर एंड बेबी का जो रूम है वो यूज़ करना बिल्कुल भूलना नहीं। वहाँ हमने बेबी के डायपर चेंज किए, उनको मॉइस्चराइज़र लगाया। सरप्राइजिंगली बच्चे ना रोए ना चिल्लाया, कुछ नहीं, हंस रहे थे। उल्टा बाकी के जो आजू बाजू वाले पैसेंजर थे उन्होंने उनके चॉकलेट्स दे दिए। और बस चॉकलेट्स मिलने के बाद व्योम क्या करने वाला है, चॉकलेट्स खाने लगा। व्योम और व्योमिका ने बहुत पेट भर के चॉकलेट्स खाए। फ्लाइट में हमने एक छोटा इमरजेंसी बैग लेकर रखा था जिसमें मिल्क बॉटल, थोड़े से स्नैक्स, मेडिसिन, इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स, आईडीज और इनके बर्थ सर्टिफिकेट लेके रखे थे। जैसे मैंने बताया कि हमने 4 सीट्स फ्लाइट की बुक की थी, 2 मम्मा पापा के लिए और 2 बच्चों के लिए। वो 2 वैसे की वैसी ही रही क्योंकि बच्चे तो मेरे और उसके पापा के गोद में थे। और ये मिला व्योमिका का फर्स्ट फ्लाइट सर्टिफिकेट। गोवा लैंड होते ही एक फनी मोमेंट हुआ। व्योमिका इतनी कॉन्फिडेंटली चल रही थी जैसे रोज इसका फ्लाइट में आना जाना है, और हम दोनों पेरेंट एक दूसरे को देखकर हंसने लगे कि मैडम को तो बिल्कुल फर्स्ट फ्लाइट वाली फीलिंग नहीं आ रही है। फिर फ्लाइट से उतरते ही हमने सबसे पहला एक काम किया, फिर से डायपर चेंज रूम में गए और उनका डायपर चेंज किया, उनको मॉइस्चराइज़र लगाया। लॉन्ग ट्रैवलिंग में ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल रहती है। एयरपोर्ट के बाहर हमारी कार आ गई थी और पापा ड्राइव करने वाले थे। लगभग 35 to 40 मिनट्स का सफ़र करके हम अपने विला पहुंच गए। पहुंचते ही एक सबसे पहला काम किया गया, बच्चों को फ्री कर दिया। उनके जो कपड़े थे वो निकाल दिए, कॉटन पैंट्स थे पहना दिए और बस मज़े करो। और हमने खाना खाया और फिर तभी भी थकावट तो थी नहीं, तो सोचा कि चलो ज़रा बाहर घूम के आते हैं। जैसे विला के बाहर निकले बस वॉकिंग डिस्टेंस पे बीच था और उस मोमेंट पे रियलाइज़ हुआ बच्चों को एक्सपेंसिव प्लान्स नहीं चाहिए, उन्हें बस मम्मी पापा और एक नया एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वो हवा, वो बीच और उनकी एक्साइटमेंट देखकर हमारी सारी ट्रैवलिंग की थकानी चली गई थी। और वो सबसे बड़ा सवाल जो हर एक जन जानना चाहता है कि बच्चों को ट्रैवलिंग में क्या खिलाओगे। तो हम घी लेके गए थे, वहाँ से एग्स ले लिया था, मिल्क ले लिया था, फ्रूट्स खरीदना है। तो हमने ये सोच के रखा था कि हमें इनको बहुत सारे फ्रूट्स देने हैं, उनको जो पसंद है वो देना है। फ्रूट्स में बहुत हाइड्रेटेड रखना है। बीच में पहुंचते ही व्योमिका बहुत एक्साइटेड हो गए थे, मम्मा इधर चलो वहाँ चलो। और इनकी जो फेवरेट चीज़ जो मिल गई थी, मिट्टी, मतलब रेत में ही खेलते रहना है बस, और कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे नहीं लग रहा था ये हमारा वैकेशन है, ये इनका वैकेशन चल रहा था। हम तो यहाँ बस अपनी शिफ्ट चेंज करने आए थे, अलग जगह में पेरेंटिंग करने आए थे। Ciao guys!
तो हम चर्च में गए, फोर्ट्स देखने लगे और बीचेस ट्रैवल करने लगे। व्योमिका भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे। देखिए खुद ही उंगली करके बता रही है यहाँ जाना है वहाँ जाना है। हम तो बस इसी के पीछे पीछे अपना कैमरा लेके घूम रहे थे। कुछ रॉक बीचेस थे जहाँ नीचे उतरना पड़ता था और लेकिन हम 2 अडल्ट और जस्ट 2 बच्चे, तो हर जगह जाना पॉसिबल नहीं था और हमने उस गिल्ड को छोड़ दिया। सब कुछ कवर करना ज़रूरी नहीं होता, जो सेफ्टी में है और जो कंफर्टेबल हो सकता है वही इनफ है। दीदी दादा बीच पर गए तो पता चला कि दिन की लास्ट बोट राइड निकलने वाली थी और प्राइस सुना तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि बाप रे इतना महंगा, पर चलो जाने दो। भगवान का नाम लिया और बच्चों के साथ बैठ गए बोट में और भी बच्चे थे बोट में, फैमिलीज थी। व्योमिका को पानी से बहुत डर लगता है, पर व्योम के मज़े तो अलग ही होते। जैसे पानी दिखा बस मछली बन जाता है। लेकिन कुछ देर बाद व्योमिका भी कंफर्टेबल हो गई थी, आपको दिख जाएगा। डॉल्फिन्स का टाइम निकल गया था क्योंकि शाम का टाइम होने आया था और डॉल्फिन्स मॉर्निंग में दिखते हैं। लेकिन बटरफ्लाई आइलैंड और डिफरेंट रॉक स्कल्पचर जिसमें कहीं बंदर और कहीं गणेश जी दिख रहे हैं, कहीं और डिज़ाइन है, ये सब हमें दिखाया गया और हम बहुत मज़े ले रहे थे। और शाम का टाइम था, मतलब सनसेट का टाइम हो रहा था, तो सनसेट भी दिखाई दिया हमें।
आगे बैलेंस के लिए लगाए हैं। हम इतना कोशिश की कि आगे पानी छू गई तो बिजली रहेगा। डर रहा था भाई साहब, डर रहा था बहुत नमक है यार इसमें। दीदी एक तो पन्नी भर लो। आए आप मुड़े हाँ यहाँ से तीन दिख रहा है ना अलग-अलग। शोल्डर लॉक वहाँ से फिर धीरे धीरे ट्रिप का लास्ट दिन भी आ गया और एक ही फीलिंग आ रही थी, हमने कर दिखाया। सिर्फ मैं, मेरी हस्बैंड और हमारे ट्विंस, और पूरा ट्रिप बिना बीमार पड़े, बिना कोई तकलीफ के एकदम अच्छा गया। इंस्टाग्राम स्पॉट्स को हमने ढूंढा, कुछ फेमस प्लेसेस देखे, लेकिन रियलिटी भी यही है कि बच्चों के साथ परफेक्ट इंस्टाग्राम पिक्चर्स मिलना बहुत मुश्किल है। एक बच्चा इधर भागता है, दूसरा उधर भागता है, और फिर समझ आ जाता है कि मेमोरीज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ़ोटोज़ नहीं। ये है कोंकण कैंटीन, जो एक फेमस स्पॉट है खाने का। बहुत अच्छा दिखने में था, और खाना वैसे मैं मुंबई कर हूँ, तो खाना जो मुंबई में सी फूड मिलता है वैसे ही टेस्ट था, पर इनका डेजर्ट बहुत यूनिक था। मैं कैप्चर नहीं कर पाई, पर डेजर्ट मैं रेकमेंड करती हूँ। यही है वो इंस्टाग्राम जगह। कार में हमने बच्चों को पिलोज रखे थे, और जो भी सॉफ्ट ब्लैंकेट है, फिर ऐसा कुछ मतलब बेडशीट ओढ़ने के लिए, तो कंफर्टेबल बच्चे सो जाते थे। इकडे दादा हे बघ चॉकलेट। और ट्रिप का लास्ट इवनिंग हम फिर से बीच पर चले गए, क्योंकि अगले दिन ही सुबह हमारी फ़्लाइट थी। और एक बात जो हमने इस पूरे ट्रिप में सीखी कि बच्चों के साथ ट्रैवलिंग परफेक्ट नहीं होती, पर उनके साथ हर जगह घर जैसा लगना चाहिए। और शायद इसीलिए हम गोवा देखने नहीं गए थे, हम गोवा उनकी नज़रों से दोबारा जीने गए थे।
Keep watching. Till then, subscribe Vyom Vyomika Show. Thank you so much. Meet you in the next vlog.